नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियोलॉजी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए कांस्टेबल जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों ये तो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चन कराएंगे। इसमें हम टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन हैं जो इस परीक्षा में पूछे गए थे। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना है। तो 5 और 13 के बीच सम संख्या कौन कौन सी होंगी? 6, 8, 10 और 12। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो 6, 8, 10, 12 का एलसीएम हम सिंपल ही निकाल लेंगे, जैसे हम निकालते हैं। 2 का डिवाइड देंगे तो 3, 4, 5 और ये 6 और 2 का यहाँ पर डिवाइड देंगे 2, 5, 3 और फिर 2 से काट देंगे यानी 3, 1, 5, 3। अब 3 और 5 से कटेगा ये 3 और 5 से, तो अब ये इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 थी 24 और 24 पंजे 120, यानी कितना आ गया? 120। इसका एलसीएम आ गया, तो 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है 120। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 6 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगने की लागत कितनी है। तो दोस्तों शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास आर है कितना है? 7 है। और एल कितना? एल हमारे पास है नहीं है, निकालना है एल। और एच कितना हमारे पास? एच 24 दिया हुआ है। अब दोस्तों एल हम कैसे निकालेंगे? तो एल का फॉर्मूला होता है आर एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में। तो दोस्तों आर कितना? 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। और एच कितना? 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। अब इसका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 625। तो एल हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? एल बराबर हो जाएगा 25। एल बराबर कितना आ जाएगा? तो 25। अब हम इस फॉर्मूले में इसको रख देंगे। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। तो एल बराबर हमारा कितना आ गया? 25 आ गया है। पाई का वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर हो जाएगा 7 और एल हो जाएगी हमारी 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 और 25 का गुणा करेंगे तो 550 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया? एरिया आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 6 रुपये ले रहे हैं, तो इतने के लिए कितने रुपये लेंगे? तो 6 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 3300, यानी 3300 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है। तो दोस्तों एक कोई सर्कल है, उसमें एक स्क्वायर बनाया गया है। तो अब इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 14। और पूरा इसको एक डायगोनल कितना हो जाएगा? 28। तो यानी कि डायमीटर 28, जो डायमीटर होगा सर्कल का, वृत्त का जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो इस वर्ग का विकर्ण होगा। तो दोस्तों अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है, बराबर कितना दिया हुआ है? 28। अब हमको यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर कितना आया? 28/√2। अब इसका क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल निकालना है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ही तो पूछा, तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 784/2। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है मोहित तथा प्रकाश की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। उनके मासिक खर्चे 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 5000 बचाता है तो मोहित तथा प्रकाश की मासिक आय का योग कितना है। तो दोस्तों इनकी मासिक आय का अनुपात कितना है? 2:3।
और इनके खर्चे कितने 3:5 में। अब दोस्तों दोनों 5,000 रुपये बचाते हैं। तो अब हम यहाँ पर बचत देखें, यानी मासिक आय में से खर्चे निकाल दें तो बचत आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि समान नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम आनी चाहिए, ये और ये सेम आनी चाहिए, तो सेम नहीं है ये। तो दोस्तों अब हमको ये सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 और इन दोनों का डिफरेंस कितना 1। अब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 6, यानी हमारे पास क्या आ गया 4 और 6 नया अनुपात आ गया। अब दोस्तों इनको जब घटाकर देखेंगे तो ये कितना हो गया 1 और इधर भी 1, लेकिन 1 कितने के बराबर है 5,000 के, यानी 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई 5,000 के। कितने गुना ज़्यादा 5,000 गुना ज़्यादा। अब वो पूछा क्या है उसमें मासिक आय का योग पूछा, तो इसकी 4 यूनिट थी आय और इसकी 6, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगी 5,000 के, यानी कितना हो गया ये 50,000 रुपये इन दोनों के मासिक आय का योग हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कोई व्यक्ति किसी घड़ी को 60% की छूट पर 1560 में बेच देता है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। तो दोस्तों घड़ी का अंकित मूल्य बताना है, तो 60% की छूट पर 60% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 60% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों 3/5, यानी 3/5, 5 रुपये अंकित मूल्य हो गया और उस पर छूट दी हमने 3 रुपये की। तो जब अंकित मूल्य में से छूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा 2, 2 बराबर कितने के हो जाएगा 560 के, 2 बराबर कितने हो जाएगा 560 के, यानी कितने गुना ज़्यादा। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 780 गुना ज़्यादा। लेकिन अब 2 यूनिट 780 गुना ज़्यादा हो गई, लेकिन वो पूछा क्या अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या था हमारा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट में भी 780 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये और 45 और 39, यानी 3,900 रुपये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों 7, 24 और 25 से एक ट्रिपलेट बना रही है, यानी कि ये जो साइड होंगी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी। तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इनटू हाइट। अब 1/2 आधार कितना हो जाएगा 24, जो 25 बड़ी साइड होती है वो इसके कर्ण की साइड होगी, यानी हाइपोटेनस होगी। और दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 24 काट देंगे तो 12, और 12 और 7 का गुणा करेंगे तो 12 7 84, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यदि x² + y² बराबर 100 तथा x अनुपात y अनुपात बराबर 4:3 है, तो x² - y² का मान कितना है। तो दोस्तों x और y का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3। अब यहाँ पर हम रखते हैं तो x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16 प्लस y की वैल्यू रखेंगे तो ये 9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, लेकिन कितना दिया हुआ है 100, तो कितने गुना ज़्यादा हो गया 4। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 2 के, 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 2 के। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2 का गुणा कर देंगे, 4 यूनिट में 2 का गुणा तो 8 ये हो जाएगी, और 2 का यहाँ पर करेंगे तो 6 ये हो जाएगी। अब दोस्तों x और y की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर यानी x² का कर देंगे तो 64 हो जाएगा, और y² यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, जब इनको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन डी 28 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 7, 18, 6, 9, 4, 15, 21, 14, 26 की माध्यिका कितनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इनकी माध्यिका निकालेंगे तो पहले हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा 4, फिर 6, 7, 4, 6, 7, 9,
9 के बाद क्या आएगा 14, 15, 18, 21 और 26, यानी ये कितनी संख्या, 9 संख्याएं। तो जो बीच में आती है संख्या वही हमारी माध्यिका होती है। तो 1 2 3 4, 4 इधर से काट दिए, 4 लास्ट से काट देंगे, यानी कि 1 2 3 4, तो बचा क्या 14। तो 14 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी 14 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मेजों के मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए तो कोई व्यक्ति 2800 रुपये में 20 मेजें कम खरीद पाता है। प्रत्येक मेज का आरंभिक मूल्य कितना है। तो दोस्तों हमको प्रत्येक मेज का आरंभिक मूल्य बताना है, यानी मूल्य में 40% की बढ़त हो गई, तो 40% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, यानी पहले 5 रुपये था, अब 2 रुपये बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 7। तो अब हम इसको अनुपात में लिखेंगे तो 5:7, यानी पहले 5 रुपये की आती थी चीज़ मेज और अब 7 रुपये की आएगी। तो 5 रुपये में कितनी आएगी, 7 आती थी, अब कितनी आएंगी 5 आएंगी। तो दोस्तों जो मूल्य और वस्तु का जो रेट होता है, क्वांटिटी और रेट का वो रेशो होता है, वो दोस्तों रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। तो अब हम देखेंगे कि कितने का अंतर आ गया, 2 का, 2 मेजों का अंतर आया है, लेकिन यहाँ पर कितनी है 20 मेज कम खरीदता है, यानी कि 20 का, तो कितने गुना ज़्यादा 10। तो पहले कितनी खरीदता था, 10 का गुना कर देंगे साथ में, तो कितना हो जाएगा 70, यानी पहले 70 मेज खरीदता था। तो कितने रुपये में 2800 में 70 खरीदता था, तो एक कितने की पड़ती थी, तो जब इससे इसको काट देंगे तो 40 रुपये की एक मेज पड़ती थी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 20 से 80 तक 6 के सभी गुणजों का औसत कितना है। तो दोस्तों 20 से 80 तक हमको 6 के जो भी मल्टीपल्स हैं उनका औसत निकालना है। तो पहला 20 के बाद कौन सा आता है, तो 24 हो जाएगा, फिर इसके बाद 30। अब 80 से पहले देखना है हमको, तो 80 से पहले कौन सा हो जाएगा 78। अब हम ये पता कैसे करें 78, तो दोस्तों 80 में या तो हम 6 का डिवाइड कर दें, तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार, यानी कि ये 13 बार चला जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, यानी 2 इसमें ज़्यादा है तो 2 इसमें से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 78। तो अब हम इसमें औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या जब सेम डिफरेंस हो, संख्याओं के बीच में सेम डिफरेंस हो, जैसे कि इसमें 6 का डिफरेंस आएगा, तो हम क्या करते हैं पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ देते हैं। 24 + 78 को जब जोड़ेंगे और 2 से कर देंगे भाग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 102/2, यानी कि 51। इसका औसत कितना हो जाएगा 51। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन बी 51 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।